हेलो फ्रेंड, जीके की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग कर चुके हैं। ये 100 क्वेश्चन आज हम लोग कर लेंगे। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, खास करके बिहार पुलिस के लिए। अगर ये सेशन आप नहीं देखिएगा तो ये जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म द गिवन वर्ड। थीप, थीप के थीपनेस, थीप के थीप्स, थीप के क्या होता है प्लूरल, तो थीप्स होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या होता है, तो नागरिकों के प्रति जवाबदेह। नागरिकों के प्रति किसी भी नेता का कर्तव्य बनता है कि वो नागरिक को जवाब दे कि उसको जब भेजा गया चुन के, तो नागरिक के प्रति यानी उस जनता के प्रति क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यही सबसे खूबसूरती बुनियादी है लोकतंत्र की। यानी लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, तो नागरिकों के प्रति जवाब देना। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है, तो रोडवेज। रोडवेज जो है परिवहन का सबसे बेस्ट साधन है। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साधन कौन सा है, तो रेलवे है। रेलवे एक सार्वजनिक साधन है, जबकि रोडवेज भारतीय अर्थव्यवस्था का परिवहन का मुख्य साधन है, यानी सबसे बेस्ट साधन है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आप जितना स्टार लगाना चाहिएगा आप लगा सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए, तो आप इसको चुकिएगा नहीं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और सेशन भी रहने वाला है। कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग पूछा है, तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। क्या होता है, कवित्री। ये वाला ऑप्शन है, ये गलत है। कवित्री नहीं होता है, कवित्री होता है, कवित्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डॉ हो जाएगा। निम्न में से सही कथन ढूंढिए। तो चीनी पानी में घुलनशील होता है, ये बिल्कुल सही है। चीनी जो है पानी में घुलनशील होता है। पत्थर पारदर्शी है और कांच अपारदर्शी, ये बिल्कुल गलत है। अशोक चौक पानी में घुलनशील है, बिल्कुल गलत है। तेल पानी में मिल जाता है, नहीं, तेल पानी में तो ऊपर ही रहता है। तो चीनी पानी में घुलनशील है, ये बिल्कुल सही है। किलोवाट आवर किसकी इकाई है, तो यह ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट आवर किसकी इकाई है, तो यह ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, और शक्ति का वाट होता है। और त्वरण कैसे, मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जबकि वेग का मीटर प्रति सेकंड। ऊर्जा का किलोवाट आवर, किलोवाट जूल। ठीक है, ये सभी किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। और शक्ति वाट का। पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो यह छोड़ते हैं पौधे, तो ऑक्सीजन गैस। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो यह ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। हरे पौधे करते क्या है कि सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल ग्रहण करके CO2 के साथ भूमि से जल अवशोषित करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, वातावरण में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, तो 35 व्यंजन है। टोटल कितने व्यंजन हैं, 35 व्यंजन है। मूल रूप से हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं, तो टोटल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें से 11 स्वर हैं। क्या है, 11 स्वर, जबकि 35 क्या है, व्यंजन है। और 4 संयुक्त व्यंजन है। 4 कितने हैं, संयुक्त व्यंजन। और 2 गो अतंस्त व्यंजन है, जिसको अ बोलते हैं। तो आप जोड़ सकते हैं 11, 35, 4, 2, 4, 1, 5, 5, 4, 9, 2, 11, 12, 12 की 2, 3, 1, 4, 1, 5, तो टोटल 52 हो गए। जबकि पूछा क्या जी, व्यंजन पूछा है तो 35 हो जाएगा। अगर स्वर पूछता तो कितने हो जाता, 11। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था, तो ये जनवरी 2004 ईस्वी में। अगर आपसे फुली डेट पूछे तो 21 जनवरी 2004 ईस्वी में किसान कॉल सेंटर बनाया गया था। इससे होता क्या है कि किसानों को कृषि से संबंधित जो भी समस्या होती है, इसमें अपना ये बात को रखते हैं और इनका समाधान किया जाता है। इसके लिए इसका नंबर दिया गया है। तो किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है, तो 1800-180-1551। ये किसान कॉल सेंटर का नंबर है। आप कभी भी इस पर हेल्प ले सकते हैं। इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 21 जनवरी 2004 ईस्वी को। समीकरण V बराबर U प्लस AT जानकारी देता है, तो समय, वेग और कार का। यानी इससे होता क्या है कि वेग, समय और कार का पता चलता है। किससे, तो V बराबर U प्लस AT। ए हो गया एक्सीलरेशन, T हो गया समय और V हो गया वेग। ठीक है, यानी जो कार किया गया है उससे क्या पता चलता है, तो वेग, समय और कार का पता चलता है। ठीक है, एक और फार्मूला होते हैं, अभी फार्मूला तो बहुत से होते हैं। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या होते हैं, हाफ AT स्क्वायर। इससे समय स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है, यानी समय और स्थिति के बीच। ठीक है, तो समय और स्थिति हो जाएगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के लिए। जबकि V बराबर U प्लस AT पूछा है तो इसका वेग, समय और कार के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे V है तो वेग है। ठीक है, ऐसे पकड़िए। एक और होता है, क्या होता है, तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS होता है। इसके बीच क्या संबंध रिलेटेड है, तो यह संबंध व्यक्त करता है वेग और स्थिति के बीच संबंध। वेग और स्थिति के बीच संबंध कौन सा करता है,
तो इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। अगर इक्वेशन दिया रहे कि वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2s किसको दर्शाता है, तो वेग और स्थिति को, जबकि v बराबर यू प्लस ए टी वेग समय का एक कार्य है, यानी वेग समय को डिपेंड करता है, जबकि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्थिति और समय का व्याख्या करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सभी कन्फ्यूजन इसमें दूर हुआ होगा। यदि एक संख्या में से 15 घटाया जाए तो यह -5 हो जाती है। यह कथन एक समीकरण के रूप में है। तो इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 15 बराबर -5। देखिए बोला है कि यदि एक संख्या में से 15 घटाया जाए, तो एक संख्या मान ली x है, इसमें 15 घटाया जाए यह -5 हो जाती है, तो -5 हो जाती है, तो एक कथन समीकरण के रूप में क्या होगा, तो x माइनस 15 बराबर -5। दोस्तों इसमें ऑप्शन छूट गए हैं, इसलिए हमको आंसर लिखना पड़ा है। तो इसका आंसर करेक्ट x माइनस 15 बराबर -5 होगा। निम्न में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। 0 गुने 0 ये शून्य को प्रदर्शित नहीं करता है। बाकी किसी भी संख्या में आप 0 से, यानी किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 प्राप्त होगा, गुना कीजिएगा तो 0 प्राप्त होगा, इसको भी आप कीजिएगा तो 0 ही प्राप्त होगा। लेकिन 0 गुने 0 कीजिएगा, इसमें 0 का संभावना बहुत रेयर केस में आता है। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि 0 संख्या है, इसको 0 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। फिर 0 से संख्या करेंगे तो यह 0 की संख्या है, तो यह हमेशा यानी शून्य की स्थिति में नहीं आ सकता है। ठीक है, 0 गुने 0 एक ऐसा मान है जिसको परिभाषित करना संभव नहीं है। ठीक है, अतः यह क्या होगा, शून्य की स्थिति में नहीं आएगा। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो केरल। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में। रबड़ की खेती के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच चाहिए। ठीक है, यानी रबड़ की खेती करनी है तो 25 से 35 के बीच में टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो होता है केरल में। जबकि केसर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर में। जबकि मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो बिहार में। ठीक है, रबड़ के उत्पादन के लिए कैसी मिट्टी आवश्यक होती है, तो लाल लैटेराइट मिट्टी, चिकनी और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा में रबड़ की खेती होती है। रबड़ की खेती उत्पादन के लिए और कौन से राज्य हैं, तो तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार, ये सभी में भी रबड़ की खेती की जाती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में केरल में किया जाता है। बहुदेशीय नदी परियोजनाएँ आधुनिक भारत के मंदिर हैं, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में डंपिंग से क्या रिलेशन है, तो उत्पाद की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना, यही इसका व्यापार का डंपिंग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल को निर्यात करना, वही क्या बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग का अर्थ यही होता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो इसको शिवालिक बोलते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, तो शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, शिवालिक जो है हिमालय की सबसे न्यूनतम क्या है, श्रेणी है, और सबसे बाहरी श्रेणी है। ठीक है, और हिमालय सबसे दक्षिण भाग को शिवालिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। हिमाद्री का एक उदाहरण है त्रिकुला पहाड़ी, जो कि श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, अमरबेल किसका उदाहरण है, तो यह परजीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, परजीवी का उदाहरण है। दोस्तों एक क्वेश्चन हम कल के वीडियो में पूछे थे, तो आप वीडियो ज़रूर देखिए और आंसर बताया कीजिए, क्योंकि हमने इसमें हर एक सेशन में एक क्वेश्चन ऐड आप लोग के लिए छोड़ने का प्रयास किए हैं, तो आप लोग आंसर जरूर दिया कीजिए। ठीक है, तो ये कैसा है, तो यह अमरबेल, इसी को क्या बोलते हैं, कसकुट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमरबेल को ही कसकुट्टा बोलते हैं। यह परजीवी पादप है। ठीक है, यह बेर, किक्कर आदि पौधों पर लता के रूप में फैला होता है। ठीक है, आप देखे होंगे बेर, जो बैर जिसको बोलते हैं, किक्कर, ये सभी जो लतादारे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन पे ये अमरबेल का लर टाइप के रहता है, तो यह परजीवी है। ठीक है, समीकरण को हल कीजिए, m/2 - 2 = 6, तो इसका ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया था, तो उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सके इसलिए बनाया गया था, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो और ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जा सके। तो इसमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें से सभी, क्योंकि ये सभी के लिए बनाया गया था। तो क्या बनाया गया था, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 किसके संदर्भ में बनाया गया था, तो उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सके, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जा सकता है। इसमें से सभी हो जाएगा। एक परमाणु जिसकी परमाणु त्रिज्या 14, परमाणु संख्या 14 है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो 4 होगी, यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो 4 होगी। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो 4 होगी। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह का 1/6वां भाग होता है। ठीक है, एक आयताकार डिप है जिसको घनाकार बोल सकते हैं, घनाकार का घनफल जिसकी लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है,
तो इसका क्या होगा, डिब्बे का एरिया क्या होगा, यानी आयतन क्या होगा, तो लंबाई गुने यानी L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं 2AB इंटू 3AC इंटू 2AC। और टोटल फाइनल कीजिएगा तो आएगा आपको 12 यानी 12AQ BC स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, त का उच्चारण होता है तो त का उच्चारण दंत से होता है। किससे होता है, त का उच्चारण दंत से होता है। जिससे क का उच्चारण कंठ से, च का उच्चारण क्या, तालु से, च और या का उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है, च और या का। जबकि क का उच्चारण कंठ से होता है, जबकि त का उच्चारण दंत से होता है। अब मूर्धा से कौन किसका उच्चारण होता है, ट और ढ का, ट ढ रस, ट ढ रस मूर्धा से उच्चारण होता है। ठीक है, आर्यभट्ट एक महान थे, एक खगोलविद, खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट क्या थे, तो एक खगोल शास्त्री थे। तो आर्यभट्ट जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और शून्य की खोज आर्यभट्ट ने ही किए थे। और सबसे पहले शून्य की खोज भारत में किया गया था। रोहित ने एक साइकिल 1000 में खरीदी तथा इसको 1200 में बेच दिया। उसका लाभ क्या होगा, तो लाभ इसका 20% हो जाएगा। कितना परसेंट होगा, 20%। ऐसे समझिए 1000 में कोई वस्तु खरीदा था, साइकिल खरीदा था, 1200 में बेच दिया तो कितना, कैसे रुपये लाभ हुआ, तो 200। कितना में लाभ हुआ, तो टोटल तो लगाया था 1000 रुपया। तो इसका क्रय मूल्य से तुलना किया जाता है और परसेंटेज के लिए 100 से, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 20%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं, आप आंसर जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये आपको ऑप्शन दिया गया है, वैशाली, बोधगया, पटना, नेपाल। आपको एक कमेंट बॉक्स में देना है। किस में देना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।